हाँ, तो ये क्या है? धोखेबाज इंसान है, दगाबाज इंसान है, भरोसा तोड़ता है। ऐसे इंसान को बोलते हैं क्या? आस्तीन का सांप। इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। कैसे बोलेंगे? snake in the grass, स्नेक इन द ग्रास। वंस अगेन, a snake in the grass, ही फेल्ड मी। कैसे बोलेंगे? he failed me, यानी मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। ये है ना, हिंदी में हम बोलते हैं ना, उम्मीदों पे खरा ना उतरना, है ना। ये जैसे आपने नहीं, पानी फिर दिया अलग सेंस में हो गया। पानी फिर दिया तो वही ऑल इन वेन हो गया, सब व्यर्थ चला गया। कुछ ना कुछ उस वे में यहाँ पर इसका भी सेंस जारी है कुछ, बट उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश वो रहेगी, ऑल इन वेन। पानी फेर दिया, मिट्टी में मिला दिया, सब कुछ, सारी मेहनत खराब कर दी, बर्बाद कर दिया। राइट, ठीक है। तो मतलब ये उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। कैसे बोलेंगे? ही फेल्ड मी। कैसे बोलेंगे? he failed me, यहाँ पे इसका मतलब कैसे? मेरा भरोसा तोड़ दिया एक तरीके से। ही फेल्ड मी, जैसे मैंने उम्मीद की थी। ही डिडंट डू व्हाट आई एक्सपेक्टेड, सो इट मींस ही फेल्ड मी, यानी इसने मुझे फेल कर दिया। यानी मैं जो सोच रहा था, मैं जैसे चल रहा था, उसकी वजह से मैं फेल हो गया, यानी मेरी उम्मीदें टूट गई। तो किसने आपकी उम्मीदें तोड़ दी? कैसे बोलेंगे? हु फेल्ड यू। यशिका ना, इसने सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं सोच रहा था एक दिन ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगी, और आज ये बोलती है, तो इसने मुझे मेरी उम्मीद, नो सर मेरा नो सर नहीं, बोलती है वो, शी स्पीक्स। कैसे बोलेंगे? she speaks, उसने मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ी। कैसे बोलेंगे? शी डिडंट फेल मी। ये उम्र भैया लेकिन मुंह पे हाथ लगा के बैठे, कितना ही समझा लो भैया, बोलना होता है। उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे ना, मेरी उम्मीदें तोड़ दी ना। इतने दिनों के सिखाते सिखाते रे बोल लिया करो, साथ साथ तो बोल लो, कम से कम पीछे नहीं बोलोगे मेरे, लेकिन साथ साथ तो बोलो। उमर भैया अब खरे नहीं उतरे मेरी उम्मीद पर। यू फेल्ड मी। कैसे बोलेंगे? you failed me, यू फेल्ड मी। you failed me, कैसे बोलेंगे? you failed, एवरीबॉडी you failed me, वंस अगेन। you failed me, खुश हो रही है? तुमने तो 4 चांद लगा दिए हैं, इसने भी उम्मीदें तोड़ दी मेरी सारी। शी फेल्ड मी। लेकिन प्रियंका मैडम ने कोई उम्मीद नहीं तोड़ी, हमेशा बोलते हैं सेंटेंस, प्रियंका मैडम डिडंट फेल मी। कैसे बोलूंगा? Priyanka madam didn't fail me, सोनिया मैडम देखो आज कैमरा ऑफ करके फिर से उम्मीद तोड़ दी। एक से उम्मीद थी को कैमरा ऑन रखते हैं हमेशा, लेकिन आज उन्होंने भी ऑफ कर दिया। शी failed फेल्ड मी। एवरीबॉडी, she failed me, तो ये मौका मिल जाए तो ऑफ कर ही लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या है? एक ही थाली के चट्टे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे ही सारे ना, सेम क्वालिटीज हैं सबके पास, मतलब कि कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। तो सर हम सारे एक ही जैसे हैं। वी आर we are cut from the same cloth। Everybody, we are cut from the same cloth। अच्छा, क्या तुम आए थे कल? did you come? मैं तो नहीं आया था। I didn't come here, कौन आया था फिर? who came? देखो जब हु का क्वेश्चन होगा तो हु एक्शन सेकंड फॉर्म सीधा लगेगा। बाकी डब्ल्यूएच फैमिली में क्या था? तनु मैडम, बाकी डब्ल्यूएच फैमिली में डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, हैज, सब कुछ आगे आता है, लेकिन हु में सिंपल पूछेंगे, हु एक्शन सेकंड फॉर्म। कौन गया था? हु व्हेन। कहाँ गया था? पकड़े गए ना, कहाँ गया था? Where do you go? देखो अगर सिंपल बोला कहाँ गया तो वेयर वेंट, लेकिन अगर पर्सन मेंशन हो गया, पर्सन कि वो कहाँ गया था, देखो हु में क्यों नहीं लगाते हम डिड वगैरह, डज वगैरह? क्योंकि हु जब हमने पूछा तो हम पहले ही पूछ रहे हैं कि है कौन, जिसने किया था या जो करता है। समझे मेरी बात? जैसे मैंने पूछा कौन जाता है तो हु गोज, कौन गया था तो हु वेंट, कौन खेलता है हु प्लेज, कौन खेला था हु प्लेड। पास्ट होगा ना सेकंड फॉर्म। सेंटेंस नहीं बोल रहे हो, फिर से उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे आप लोग, है ना। यू फेल मी, क्या करते हो? अब मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, यू फेल मी। नहीं उतरे तो सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, यू फेल, राइट। तो आप मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हो, यू फेल मी। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, you failed me, आप मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे, मुझे पता है। you will, नहीं उतरोगे, यू विल फेल मी, यू विल फेल मी। you will fail me, रुचि मैडम कह रहे नहीं सर, मैं आपको फेल नहीं करूंगी, यानी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। I will not fail, आई विल नॉट फेल यू। फिर से बोलो, I will not fail you, वंस अगेन, I will not fail you, आई विल नॉट फेल यू का मतलब क्या हो गया? उम्मीदों पे खरी उतरूंगी मैं, ठीक है ना, क्योंकि फेल का मतलब क्या? उसको फेल कर देना, उम्मीदों पे ना उतरना। इज दैट क्लियर? लेकिन नीता मैडम मेरी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, कैसे बोलेंगे? नीता मैडम फेल कर दिया उन्होंने, मतलब मुझे ना, शी फेल्ड मी। कैसे बोलेंगे? she failed me, वंस अगेन, she failed me, इन फ्यूचर आई विल नॉट फेल यू। मैडम कह रही है सर आगे नहीं करूंगी, चिंता मत करो, इन फ्यूचर आई विल नॉट fail you, ये हुई ना बात, बोलो दैट्स द स्पिरिट। that's the spirit, ये हुई ना बात, बोलो दैट्स द स्पिरिट। फिर से बोलो, that's the spirit, once again, दैट्स द स्पार्क। that's the spark, स्पार्क मतलब चिंगारी। चिंगारी जब होती है ना तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया ना नीता मैडम, उसके पास एक ही चीज थी, क्या? चिंगारी। चिंगारी बोलो, चिंगारी, बीड़ी जलैले
जिगर से पिया जिगर में बड़ी आ गया वो दिन नारा दिन। हम तो बीड़ी जला रहे थे लोग, चिंगारी हो तो हमें क्या चाहिए? अरे भाई असलियत में कौन जला रहा है बीड़ी? कोई तंबाकू रगड़ रहा है, कोई अपने हाथ कंट्रोल में रखो। हाँ तो देखो, चिंगारी होगी रुचि मैडम तो क्या होगा, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। कुछ भी जिसने भी अचीव किया उसके अंदर एक ही चीज थी, स्पार्क। बट दे हैड, चाहे कोई इंग्लिश सीखता है कुछ भी करता है, इसको बोलते हैं वहम कह लो, अलग भाषा में कहें तो वहम, पागलपन कह लो, जुनून कह लो, पैशन कह लो, अलग अलग वर्ड्स हम इसके लिए यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं चिंगारी। ऐसे ऐसे लोग रहे जिनको हजारों लोगों ने रोका, यू कांट डू इट, कैसे बोलेंगे? You can't do it. लेकिन उन्होंने करके दिखाया, दे डिड इट, कैसे बोलेंगे? They did it. वंस अगेन, They did it. जब कोई चीज आप करके दिखा दो, फिर मेक भी यूज करते हैं, मेक, राइट? दे मेड इट, कैसे बोलेंगे? They made it. मेड क्यों हो गया समझ में आया ना? क्योंकि करके दिखाया पास्ट की बात है ना? जैसे आपको सर मैंने कर दिखाया, आई हैव मेड इट, कैसे बोलोगे? I have made it. ऐसे बोलोगे इतना बुरा सा मुंह बना के, ऐसे हाथ निकालो, अरे सर करके दिखा दिया मेरा। जब इंग्लिश सीख जाओगे सारे के सारे क्या बोलोगे तनु मैडम? I have made it. देखो कुछ लोग कितने आलसी, हाथ उठाए नहीं जा रहे उन लोगों से। Reddas dodos. हाथ निकालो एवरीबॉडी, टेक योर हैंड्स अहेड, राइज इट अप, से सर कर दिखाया मैंने, आई हैव मेड इट, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, इफ यू कैन, If you can, आई कैन। I can. आप कर सकते हो सर, हम भी कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. इफ यू कैन, I can. वंस अगेन, If you तो वही तो मैं कहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इफ आई कैन, You can. और मैं करूंगा तो आई विल, जैसे बोलो I have तो कर दिया सर मैंने, आई हैव मेड इट, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, made it. कब करोगे वैसे? व्हेन, क्वेश्चन है ना, व्हेन विल यू मेक इट, कैसे बोलेंगे? Will you make it? बोलो वी विल We will मेक इट। make it. आंसर आपको पता है, व्हेन पिग्स फ्लाई ऐसा ही कुछ है, वी विल मेक इट व्हेन, नहीं बोलो वी विल मेक इट We will make it. सूनर और लेटर। Sooner or later. सूनर और लेटर हम बोलते हैं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। कल, कभी तो आप जगोगे ना, तो आज नहीं तो कल सर मैं करके दिखाऊंगा, बोलो आई विल I will मेक इट सूनर और लेटर। एवरीबॉडी, Make it sooner or later. आवाज नहीं आ रही, I will make it sooner or later. आई विल मेक इट सूनर और Later. वंस अगेन, I will make it sooner or later. आज नहीं तो कल मैं सो करके दिखाऊंगा। दिखाऊंगा, और जिस दिन कर दोगे क्या बोलोगे? आई हैव Make it. मेड इट। एवरीबॉडी, I have made it. कब करोगे भैया? व्हेन विल यू मेक इट, कैसे बोलेंगे? When will you make it? अच्छा हम बात करते हु की, है ना? किसने गाली दी थी? हु Who abused? अब्यूज्ड Abused. दी थी, हु अब्यूज सेकंड फॉर्म, इसने दी थी ही अब्यूज्ड। तो जैसे हमने बोला उसने दी थी ही अब्यूज्ड, ऐसे क्वेश्चन हु अब्यूज्ड। मैंने कहा कौन गाली देता है तो हु अब्यूजेस, ऐसे ऐसे लग जाएगा। जैसे हमने कहा कि वो गाली देता है तो ही अब्यूजेस बोलते हैं हम, ही अब्यूजेस, He abused. he plays, he dances, he goes, he says, right? ऐसे ही कौन कहता है? Who says? Who said? Says नहीं, says. क्या बोलेंगे? Who says? Who says? Everybody? Who says? कौन डांस करता है? Who dances? Dances. कौन गाली देता है? Who abuses? अच्छा इसमें क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अब तक हमें पता ही नहीं he है, she है, हम तो पूछ रहे हैं who। और जब तक ही नहीं पता तो अब do कैसे लगा दोगे, does कैसे लगा दोगे? you नहीं पता तो कैसे पता कि do लगेगा, does लगेगा? पहले पता तो हो कि क्या है, he है, she है, it है, क्या है, उसी के कौन do does लगता है। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. इसीलिए उसको हम सिंगुलर की तरह लेकर चलते हैं हु को सिंगुलर की तरह, जैसे कि ही गोज ऐसे हु गोज, ही प्लेज कौन खेलता है? Who हु plays? प्लेज। वो डांस करता है, ही डांसेस कौन डांस करता है? Who Who dances? उसने डांस किया था, ही डांस। Dance. किसने डांस किया था? हु Who डांस। dances? डिड तो तब आएगा ना जब सब्जेक्ट हो, समझे? डिड यू, डिड ही, डिड शी, कुछ तो चाहिए साथ में, तब सब्जेक्ट डिड आता है हमारा। ऐसे ही हम सिंपल बोलते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हमें डू डज वगैरह लगाना पड़ेगा फिर, राइट? कौन नहीं गया था, जैसे वो नहीं गया था, ही डिडंट गो, ऐसे बोलते हैं। तो कौन नहीं गया था? हु डिडंट गो। किसने नहीं कहा? हु Who डिडंट didn't से। say। कौन नहीं ना आज? Who Who didn't didn't take take a a bath? bath? इधर से आ रही है। हाँ, चल कौन नहीं ना है, कैसे बोलेंगे? हु Archon. डिडंट, पूछ रहा हूं मैं तो अभी, हु डिडंट टेक अ बाथ, कैसे बोलेंगे? Who didn't take a bath? वंस अगेन, Who didn't take a bath? देखिए ना कौन आया था? Who came? हु केम, जैसे बोलो Who came? कौन नहीं आया आज, आज की क्लास में कौन नहीं आया था सुबह वाले बैच में? हु डिडंट कम, Come. कैसे बोलेंगे? Who didn't come? जैसे बोलो Who didn't come? किसने खाना नहीं खाया?
Who didn't take food? कैसे बोलेंगे? Who didn't take food? Once again, Who didn't take food? और किसने खाया था खाना? Who took Who food? took food? कैसे बोलेंगे? Who took food? Once again, Who took food? बोलती नहीं लड़की बिल्कुल भी। तो देख लेंगे जब तब की तब देखेंगे ना, मौका आएगा बोलेंगे इंटरव्यू वगैरह क्या बात कहते रहते हो, अभी तो छोटी सी हूँ मैं ना, तब की तब देखेंगे। आई विल I will क्रॉस दैट the ब्रिज bridge व्हेन आई कम टू इट। फिर से बोलो। I will cross the bridge when I come. फिर अभी क्लास क्यों ले रहे हो, तभी आ जाना, है ना रुचि मैडम, तभी बोलना है तो तभी आ जाना। आई विल क्रॉस दैट ब्रिज, मैं भी तब की तब देखूंगा, तब आना। आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। वंस अगेन, I will आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। नहीं सर, हम तो तब भी ऐसे तब भी नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हम तो क्या है, के तट्टे वी आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। कैसे बोलोगे? We are cut from द सेम क्लॉथ। एवरीबॉडी We are cut from the मत same बोलो, cloth. टू ईच देयर ओन, टू ईच देयर ओन। हाँ तो कर रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ टू ईच देयर ओन करें, टू ईच देयर ओन करें, मतलब जब हम कहते हैं ना भाई अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी पसंद की बात है भैया, करना है करो, नहीं करना मत करो। रुचि में मैं तो कह सकता हूँ, है ना, अब मानना ना मानना अपनी अपनी पसंद की बात है भैया। जब बोलते हैं ना अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग वे में हम कहते हैं ना हिंदी में, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो बोलते हैं टू ईच देयर ओन। क्या बोलेंगे? To each their own. वंस अगेन, To each their own. सबकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, अलग अलग चॉइस होती है, लाइकिंग्स होती है, उस केस में बोलना होता है टू ईच देयर ओन। कैसे बोलते हैं? To each their own. मैं तो भाई रोज नहाता हूँ, है ना, प्रियंका मैडम नहीं नहाती है, वो अपनी पसंद की बात है ना। टू ईच देयर ओन कैसे बोलेंगे? To each their own. पूरा इंग्लिश में बोलेंगे, मैं तो रोज नहाता हूँ भैया। आई टेक अ Take बाथ bath एवरी every डे। day. कैसे बोलो? I take a bath every day. लेकिन प्रियंका मैडम नहीं नहाती, बट प्रियंका मैडम डजंट। doesn't बोलो, प्रियंका Priyanka मैडम madam डजंट doesn't टेक take अ a बाथ। bath. वेल, Well, फॉर स्टाइलिंग, वेल ठीक है। well, टू इज देयर ऑन, to each their own. टू इज देयर ऑन, On. मतलब पसंद पसंद की बात, अपनी मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते हैं बीच में। भाई कौन नहीं गया था कैसे बोलेंगे? Who didn't go कैसे बोलेंगे? Who didn't go? कौन नहीं खेला था? who didn't play वो खेला था। he Played. He played कौन खेला था? Who Who played played. यहाँ तक सीखा हुआ है। yes sir तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें did वगैरह लगाना पड़ेगा। ऐसे ही वो गाली देता तो कैसे बोलेंगे? He abuses। वो स्कूल जाता है तो he He goes to goes school। to- वो इंग्लिश पढ़ाता है तो he teaches English। वो डांस करता है तो He dances. क्लासेस बंक करता है तो he cut the class वो अपना समय बर्बाद करता है, किल टाइम करता है, he kills Kills his time. time कैसे बोलेंगे? He kills his time. लेकिन अगर हमने बोला कि कौन नहीं करता ये काम, तो हु डज नॉट एक्शन हो जाएगा। जैसे कि वो नहीं कर रहा तो ही डज नॉट एक्शन है ना, नेगेटिव सेंटेंस में डज आएगा। हु डजंट गो, हु डजंट प्ले, हु नॉट प्लेज नहीं हो सकता, समझे मेरी बात। नोट वगैरह आएगा तो डू डज डिड इज कुछ ना कुछ हमें चाहिए उसके साथ। तो कौन गाली नहीं देता? हु Who डजंट doesn't अब्यूज। abuse. जैसे कि ही डजंट अब्यूज, ऐसे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Who Who doesn't doesn't abuse। abuse? वंस अगेन, Who doesn't abuse? यानी एक तरीके से हु जो हो सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। जैसे हमने क्या बोला, वो गाली देता तो ही अब्यूजेस, नहीं देता तो ही डजंट अब्यूज। ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, कौन गाली देता है? हु अब्यूजेस। कौन गाली नहीं देता? हु डजंट doesn't अब्यूज। abuse। हु डजंट अब्यूज कैसे बोलेंगे? Who doesn't abuse? वंस अगेन, Who doesn't abuse? वो डांस करता है तो ही डांसेस, dances वो नहीं करता तो he doesn't dance ही डजंट डांस, राइट। कौन डांस करता है तो Who हु dances? डांसेस, कौन नहीं करता तो हु Who डजंट doesn't डांस। dance? जैसे ही डजंट डांस, ऐसे ही हु डजंट डांस। अब कहां से आते हो? where do did you you come come from वंस अगेन, Where did you come from? वेयर डू यू कम फ्रॉम कैसे बोलेंगे? Where do you come from? कहां से आए थे? where did you come वेयर from डिड यू कम फ्रॉम, राइट। कहां से आते हो? where did you वेयर डू यू कम फ्रॉम। कहां से आए थे? Where did you come from? वेयर डिड यू कम फ्रॉम। कहां से आ रहे हो? where आर are यू you come from वंस अगेन, where are you come from वेयर यू कमिंग फ्रॉम कैसे बोलेंगे? where are you कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। वो गया, he has gone, he has gone, he has gone। कौन गया? Who has gone, वो गया। he has gone कहां गया? where he has Where has he gone कैसे बोलेंगे? Where has he gone? Once again, Where has he gone? कहां लिखा आपने? देखो मत, पूछ रहा हूँ कहां लिखा आपने, कैसे पूछेंगे? Where have you written, सिंपल तो है। Where have you written कैसे बोलेंगे? Where have you written? कहां लिखा था आपने कल? where did you Did you write? Where did you write कैसे बोलेंगे? Where did you write? Where did you write कैसे बोलेंगे? Where did you write?
once again, Where did you write? once again. Where did you write? क्यों लिखा था आपने? Why did you write? कैसे लिखा था आपने? How did you write? मकोड़े मार दिए थे सर। मकोड़े, कीड़े मकोड़े मार देते ना, हिंदी में बोलते हैं कीड़े मकोड़े मार दिए। इतनी गंदी राइटिंग, कीड़े मकोड़े मार दिए तूने, तो ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े मारना मतलब यानी बहुत गंदा लिखना, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पेन चला देना, पूरा खराब कर दिया। जिसको हम बोलते हैं स्क्रिबल। क्या बोलते हैं? Scribble. स्क्रिबल। वंस अगेन, Scribble. स्क्रिबल। एवरीबॉडी, Scribble. वंस अगेन, Scribble. वंस अगेन। Scribble. तो इसने क्या किया? तब कीड़े मकोड़े मार दिए, इतना गंदा लिखा है। शी Scribble. स्क्रिबल्ड। कैसे बोलेंगे? She scribbled. और बहुत गंदा लिखती है तो ऐसे ऐसे लग जाएगा। She scribbled. स्क्रिबल्ड। कैसे बोलेंगे? She scribbled. तो कौन लिखता है बहुत गंदा? हु Who स्क्रिबल्ड। कैसे बोलेंगे? Who scribbled? ये लिखती है। Scribbled. स्क्रिबल्स। कैसे बोलेंगे? She scribbled. वंस अगेन। She scribbled. सुनो सुनो, जब हम बोलते हैं ना कितने में खरीदे, कितने में खरीदे, तो इन नहीं लगेगा में देख के कि मैंने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी, 100 में खरीदी। आई बॉट इट इन 10 रुपीज नहीं होगा, समझे? आई बॉट इट फॉर 10 रुपीज होता है। या तो हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे यशिका, कितने में खरीदा आपने? हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर, या फिर फॉर और हाउ मच इकट्ठा लगाओ, फॉर हाउ मच डिड यू बाय दिस। फिर से बोलो, फॉर हाउ मच डिड यू बाय। और को लास्ट में ले जाएंगे तो हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर। एवरीबॉडी, How much did you buy? मैंने सोफा खरीदा आई I bought it फॉर for 100 रुपीज। वंस अगेन, I आई बॉट इट फॉर 100 रुपीज। ठीक है, आपके पास कितने पैसे? हाउ मच How much मनी डू यू हैव? वंस अगेन, How much you have money? तो 10 रुपए कम पड़ रहे हैं। कोमल, 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे? 10 रुपए कम पड़ रहे हैं। I lack 10 rupees. I lack 10 rupees. देखो, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके कुछ भी कह लो कि आई हैव 10 रुपीज लेस, लेस वगैरह ऐसे कुछ करके जो भी कहना चाहो, है ना? यहाँ पे हम बोलते हैं सिंपल, आई एम I am 10 रुपीज 10 rupees शॉर्ट। short. जब भी आपको कहीं पर बोलना है, जैसे कुछ सामान खरीदते हैं, बस अब कितने का है, तो भाई साहब ने बताया मैडम ये 200 रुपए का है ना, इट इज It is two. फॉर, बोलो, It is for 200 रुपीज, राइट? इट इज, बोलो, It is 200 rupees. और मैं लगाऊंगा, इट इज फॉर 200 रुपीज। तो आपके पास 190 थे, भाई साहब 10 रुपए कम पड़ रहे, चलेगा, है ना? तो आई एम 10 रुपीज शॉर्ट, कैसे बोलोगे? I am 10 rupees short. उसके पास 10 रुपए की कमी पड़ रही है तो ही He इज, He is. आई एम, ही इज, शी इज, इजमार लग रहा है ना, उसके पास 10 रुपए की कमी पड़ रही है, कैसे बोलेंगे? ही इज 10 रुपीज शॉर्ट। अच्छा जी, क्या आपने डांस किया था? डिड यू डांस? कैसे बोलेंगे? किया था। आई डांस, तो डांस, आई डांस, डिचिक डिचिक, आई डांस, आई डांस किया था, डांस बोलो। आई Dance. कितनी देर डांस किया था? How long did you dance? हाउ लॉन्ग डिड यू डांस? क्यों किया था? Why did you dance? तो पैसे मिले थे, आई गॉट मनी, कैसे बोलेंगे? I got money. अच्छा, कितने में डांस करते हो आप? हाउ मच, How much do you dance for? कितने में डांस करते हो? देखो, या तो फॉर हाउ मच लगा दो, फॉर हाउ मच डू यू डांस, कितने में नाचते हो, फॉर हाउ मच डू यू डांस, और फॉर को ले जाओ लास्ट में, तो कैसे बोलेंगे? हाउ मच डू यू डांस फॉर। सर 100 रुपए में नाच लेता हूँ मैं, आई डांस फॉर 100 rupees. 100 रुपीज, कैसे बोलेंगे? I dance. कोमल मैडम तो और भी सस्ती है, 10 रुपीज कह रही है। 10 रुपए में तो हम 10 नचाएंगे। आप महंगे हो। तो महंगा क्या बताया था मैंने? भाई लूट मच रही है ना, लूट, जो कहते हैं वो लूट रहे, 100 रुपए में नाच रहे हो तो इट्स अ रिप ऑफ। याद आ रहा है ना? इट्स अ रिप ऑफ, कैसे बोलेंगे? कोमल मैडम का ठीक है ना? इट्स अ स्टील, जब कोई सस्ता होता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता। पूरी टीम है ना आपके पास? पूरा मतलब 9 लोग और हो जाएंगे ना, 10 चाहिए हमें 100 में। माई बजट इज 100 रुपीज, My budget is 100 पर पर्सन rupees 10 रुपीज, per person. है ना? तो 10 लोग हो जाएंगे हमारे पास, राइट? तो भाई बहुत सस्ते में बढ़िया बुकिंग हो रही है, बोलो इट्स अ स्टील, कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, आवाज नहीं आ रही? तो ट्राई किया करो पूरे दिन में। अब आपका ऐसा टाइम आ चुका है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फुल डे, पूरे दिन आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब आपको हिंदी बोलनी नहीं चाहिए। ये दीवारों पे लिख लो, घरों में लिख लो, हर जगह लिख लो कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी है, अपने हाथों पे लिख लो ताकि याद रहे कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इज दैट क्लियर नाउ?